हाँ दोस्तों, नमस्कार। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड टॉपिक आज जीएस का स्टार्ट करेंगे। सी सेट का, सॉरी, सी सेट का स्टार्ट करेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक में स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक, जो वो शॉर्ट ट्रिक के लिए, जो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग के रूप में आप लोग जानते हैं, यू नो अबाउट शॉर्ट ट्रिक रिलेटेड टू द सी सेट सब्जेक्ट एंड अदर competitive examination for the minimum time solve the long level or the question। तो हम देखेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न जब आते हैं, आयु संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कि क्या करें, कैसे सॉल्व करें, दिक्कत ये। अब इसके अकॉर्डिंग हम जब देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न को, तो फिर हमारी सॉल्व चीजें हो जाएंगी, चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, आयु संबंधी जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला अगर प्रश्न देखें, अगर पहला देखें, मान लीजिए यदि ए और बी की आयु का योगफल, वो देखें। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर फर्स्ट देखें कि यदि ए और बी की आयु का योगफल, यदि 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 मान लो, हम मान लें, हाँ मान लो ए और बी, दो हो दो हो गए, ए और बी की आयु का योगफल, की आयु का योगफल, योगफल की आयु का योगफल, आयु का योगफल, आयु का योगफल मान लो सम होता है तो यश मान लेते हैं। सम यश वर्ष है, यश वर्ष है, यश है, यहाँ तक क्लियर, यश वर्ष है। और क्या, एम वर्ष पूर्व ए की उम्र, ए की उम्र बी की उम्र से, और एम वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र से यन गुनी थी, और एम वर्ष पूर्व ए की उम्र और यम वर्ष पूर्व ए की उम्र, ए की उम्र, अब ए की उम्र होगी, ए की उम्र बी की उम्र से यन गुनी, उम्र से यन गुनी, बी की उम्र से यन गुनी, यन गुनी। प्रश्न ऐसा है, यन गुनी थी, क्लियर, यन गुनी। अब क्या करेंगे, तो बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान आयु। इस विषय में क्या है, यदि ए और बी की आयु का योगफल 5 वर्ष है, और एम वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र से, ए की उम्र बी की उम्र से यन गुनी थी, तो बी की बी की वर्तमान आयु, यदि ए और बी की आयु का योगफल, इफ द ए एंड बी सम, इफ द सम ऑफ एज ऑफ is the if the sum of age of A and B,
ए एंड बी, और एम वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र से n गुनी हो जाए, एंड n number of increases of age of a according to b, according to b are according comparative to b, तो b की वर्तमान आयु, then age, present age of b, then tell about the present age of b. अब b की, अब इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा s प्लस एम, फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला जब इस सिचुएशन में बी की एज करनी है तो हम क्या लिखेंगे, यश प्लस यम, ठीक। और उसके पश्चात क्या लिखेंगे, n -1 अपान n माइनस n प्लस वन, यहाँ पे क्या करेंगे, n+1, ये फॉर्मूला फिट कर देंगे, मामला सॉल्व, मामला सॉल्व हो जाए। जैसे अब कैसे करेंगे देखते हैं। मान लीजिए कि माँ और बेटी है, माँ और बेटी की आयु का योगफल, क्वेश्चन हो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन अगर देख लें तो क्या होगा, माँ और बेटी की आयु का योगफल, माँ और बेटी की आयु का योगफल, आयु का योगफल, आयु का योगफल 50 वर्ष है, 50 क्लियर, 50 वर्ष है। अब क्या होगा, अगर अगर कह दे कि 6 वर्ष पूर्व माँ की उम्र, 6 वर्ष पूर्व माँ की उम्र, ठीक, 6 वर्ष पूर्व माँ की उम्र कुछ कह दे, बेटी की उम्र की, बेटी की उम्र की 8 गुनी थी, बेटी की उम्र की 8 गुनी थी, 8 गुनी, 8 गुनी, 8 गुनी थी, 8 गुनी थी, क्लियर, 8 गुनी। माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु क्या है, माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु क्या है, आयु क्या है, क्लियर, ये क्वेश्चन पूछ। अब क्वेश्चन में एक चीज और हम देख लेते हैं, इसमें किसकी एज पूछ रहा है, माँ और बेटी की, ठीक है। क्या कह रहा है, योगफल, योगफल कितना, 50 वर्ष, 6 वर्ष पूर्व माँ की उम्र जो पूछ, माँ की उम्र बेटी की उम्र से 8 गुनी थी, माँ एवं बेटी की वर्तमान उम्र बताई, आयु बताई, क्लियर, यही है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। अगर हम देख लें कि जो यहाँ पे 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष
जो दिया गया है उस 6 वर्ष को हम क्या मान सकते हैं? उस 6 वर्ष को हम क्या मान सकते हैं? एम। तो जो ये 6 वर्ष है ये क्या है? यम है। ठीक। और जो 50 वर्ष है ये क्या हो सकता है? ये 50 वर्ष जो हो सकता है वो यश है। ठीक। अब उसके बाद जो यन है, यन जो अ, ई अच्छा सॉरी यन, उसके पश्चात यन, यन को हम क्या मान सकते हैं? 8। यन को हम क्या मान लें? 8। यन हो, हमें तीनों मिल गए ना। अब हमें एज याद करनी है, एज याद कर सकते हैं। हमें क्या मिला? एस इज इक्वल टू 50, एम इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू 8। एस इज इक्वल टू 50, एम इज इक्वल टू और एन इज, कुछ तो पीछे देखते हैं। एम इज इक्वल टू 6 देन 8, 6 और 8, ये हमारे मिल गए। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अगर हम देखें, अगर हमें निकालना है कि बेटी की उम्र निकालना है, यही तो पूछ रहे हो। तो बेटी की उम्र मान लो x वर्ष है। लेट लेट माना, माना बेटी की उम्र बराबर x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो x है, तो अब जो निकालेंगे वो x बराबर लिखेंगे। x बराबर क्या आएगा? जो फॉर्मूला लगाएंगे, यश प्लस एम एन माइनस 1 अपान एन प्लस 1, यही फॉर्मूला हुआ, यही फॉर्मूला हुआ। इसका मतलब अब इसी फॉर्मूले पे हमें चीज़ें रखनी, अब इसी फॉर्मूले पे चीज़ें रखनी। अब हम क्या रखेंगे? एस मतलब 50 प्लस एम, एम मतलब 6, एन मतलब 8 माइनस 1 अपान 8 प्लस 1। ध्यान क्या करें? 50 प्लस 6 इंटू 7 अपान 9। देन इसको क्या कर सकते हैं ले जाएं तो? अगर हम देखें 50 प्लस 42 अपान 9, देखें तो 92 अपान 9, ये आ गया। अगर इसको देखें, अगर मोटा मोटा हम निकालें तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 10 रियल ऑफ 1 अपान 9, 2 अपान 9, 1 अपान 9, मतलब 10 वर्ष समथिंग कुछ होगा, 10 वर्ष समथिंग कुछ होगा बेटी की आयु। अब माँ की आयु कितनी होगी? हमने आयु कितनी ली थी? 50 वर्ष ना, 50 वर्ष ना। इस सिचुएशन पे अब ये बेटी की आयु है, तो माँ की आयु अगर देखें कितनी होगी? माँ की आयु, माँ की आयु के लिए हम क्या करेंगे? 50 माइनस 10 टू अपान 9 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 40। अब 40, अब अगर निकाल दें हम तो हमें क्या मिलेगा? तो अगर हम कर दें क्या मिलेगा? यहाँ से अगर हम इस चीज को घटा दें तो हमें 39 प्लस समथिंग कुछ मिलेगा। यहाँ से अगर हम कुछ निकाल दें तो हमें 39 प्लस समथिंग कुछ मिलेगा, समथिंग। ठीक है, ये जो समथिंग मिलेगा 39 प्लस कुछ एज माँ की होगी और 10 प्लस कुछ एज उनकी, किसकी होगी? बेटी की, बेटी की। वहीं पर हम दूसरे टाइप का कुछ देख लें, दूसरे टाइप का सेकंड ट्रिक, सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक, ठीक है। सेकंड ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
यदि ए और बी की आयु का योगफल यक्स, यदि ए और बी के आयु का योगफल 10 वर्ष है, यदि 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 ए और बी की आयु का योगफल यश वर्ष हो, क्लियर। ए और बी के आयु का योगफल यक्स वर्ष है या हो, और यम वर्ष बाद ए की आयु और यम वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु, यम वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की n गुनी होगी, बी की आयु की n गुनी होगी, क्लियर। तो बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु, ये हिंदी में है। if the if the sum of a and b as years, then after m year age of a, comparative age of a is age of a is b of age and then in present time b is, what is b is in present time। पहले कुछ क्रॉस कर लें। ए और बी की आयु का योगफल, ये पूछ रहा है, यस वर्ष है, एम वर्ष बाद बाद ए और बी की आयु की एन गुनी होगी, तो बी की वर्तमान आयु, ये बता रहा है, क्लियर। ये बता रहा है इसमें फॉर्मूला क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले की पॉसिबिलिटीज देख लें तो पहला और दूसरा फॉर्मूला जो है उस एक डिफरेंस होगा इसमें कि पहले फॉर्मूले में यस प्लस करके लिख दिया गया था, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो यश माइनस कर दिया जाएगा, और सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, n-1/n+1, सेम स्ट्रक्चर, क्लियर। अब अगर पूछ ले कि ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जो वर्ड यूज किया जाता था वो होता था, यहाँ पे जो बाद है वहां पे पूर्व होता था, ठीक है, पूर्व की कंडीशन में यहाँ पे प्लस रहेगा, लेकिन अगर बाद की बात रहेगी तो यहाँ पे माइनस कर। अब क्वेश्चन देख लें किस टाइप का हो सकता है। पिता और पुत्र से संबंधित हम क्वेश्चन बनाते हैं, पिता और पुत्र से संबंधित हम क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल अ, योगफल, पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। 4 वर्ष बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुनी इस सिचुएशन में क्या करें? 3 गुनी होगी तो पुत्र की आयु क्या है ये बताइए। father and son, sum of the age 56 years. After the 4 years, after the 4 years, uh, after the 4 years, uh, 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 father's age comparative to son increases the 3 multiplier. Then what is the son age? Then what is the son age? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वही सेंटेंस है बात पकड़ो मैथ की लैंग्वेज है दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द मैथ every subject different type of the according to every subject different type of the understanding of the language अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी लैंग्वेज हो गई तो आप जानिए कि उस सब्जेक्ट में आपने महारत कर लिया आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस डिमांड क्या है क्वेश्चन की डिमांड क्या है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कौन परफेक्टली है कि जो सही हो सकता है इसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को देना है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को देने लगे अगर जिस दिन सेंटेंस की डिमांड आपके अंदर आ गई उस दिन कोई सब्जेक्ट आपसे बाहर नहीं जा ना ही जा ठीक है अब क्वेश्चन ये हो गया 4 वर्ष 3 गुनी है 56 वर्ष ठीक है और 4 वर्ष ठीक इतना दिया गया अब फॉर्मूले में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है फॉर्मूला है S-m-n-1/n+1 यही फॉर्मूला है अगर हम यश मान लें तो यश बराबर हम क्या मान सकते हैं 60 ये यश हो गया ठीक अगर हम यम मान लें तो यम को क्या मान सकते हैं 4 अगर यन मान लें तो यन को हम क्या मान सकते हैं यही है कुल दैट्स इट अब सॉल्व कर लो 56 माइनस -4 3 -1 अपॉन 3 +1 इक्वल टू 56 4 इंटू 2 अपॉन 4 देन अगर हम देखें इस चीज को हम क्या कर सकते हैं इस चीज को अगर हम लेके आए यहाँ पर क्या सकते हैं 56 8 अपॉन 4 52 अपॉन 4 सॉरी सर मिस्टेक यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या हो सकता है 48 वन कितना 4 से 4 इक्वल टू 12 आंसर क्लियर 12 आंसर ठीक ठीक है आज के लिए बस इतना आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच